जब भी बिहार का महापर्व छठ आता है तो भारत के कई बड़े रेलवे स्टेशन पर हमें ऐसे तस्वीरें और क्लिप देखने को मिलती हैं। यह सारे लोग बिहार के ही होते हैं जो बिहार के बाहर काम करते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की कमी है। खुद सीएम नीतीश कुमार ने यह बात माना है कि उनके सरकार द्वारा सीरियस एफर्ट्स के बावजूद भी कंपनी बिहार में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंपनी उन स्टेट को प्रिफर करती हैं जो समुंदर के नजदीक होते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि खुद भी एक लैंडलॉक रीजन है, वहां पर इंडिया का 7% फैक्ट्रीज है। हरियाणा और पंजाब भी लैंडलॉक रीजन है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। तो आखिर क्यों बिहार में ही कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि बिहार में फर्टाइल लैंड है, चीप लेबर फोर्स भी है, तो भी आखिर क्यों बिहार में कोई भी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश नहीं करना चाहती? तो आज हम इस वीडियो में 4 ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से कंपनीज बिहार में नहीं आती। नंबर 1, फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। 1952 में इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, जिसे माल ढुलाई नीति भी कहते हैं, जिसके तहत भारत के किसी भी राज्य से आप इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन टैक्स के। अब इस पॉलिसी का मकसद यह था कि भारत के सभी राज्यों को इक्वल इंडस्ट्रियलाइजेशन का मौका मिले, क्योंकि आजादी से पहले ज्यादातर इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल और बिहार में ही थी, क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के पास बहुत ही ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे। और सच में इस पॉलिसी के आने के बाद तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कोस्टल स्टेट को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन अनडिवाइडेड बिहार को इससे घाटा हुआ। इस पॉलिसी के आने के बाद बिहार जैसे मिनरल एंड कोल रिच स्टेट कंपनीज के लिए सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने वाले स्टेट बनकर रह गए हैं, क्योंकि हर कंपनी यही चाहती है कि वह अपनी फैक्ट्री कोस्टल स्टेट में स्टैब्लिश करे, जिससे ट्रेड करने में आसानी हो। इस पॉलिसी के वजह से ही बिहार जैसे स्टेट, जिनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे मिनरल और कोल, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी कंपनी यहाँ पर फैक्ट्री शुरू नहीं करती। खुद फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी यह बात माना है कि फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी से बिहार जैसे स्टेट्स को नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कंपनी को अपने स्टेट में फैक्ट्रीज खोलने के लिए सब्सिडी देने का वादा किया, जिसके बाद मारुति ने अपना पहला ऑटोमोबाइल फैक्ट्री हरियाणा में शुरू किया, जिससे हरियाणा के लोगों को जॉब मिली और मारुति को चीप लेबर। अब यह देखकर बहुत सारी कंपनीज हरियाणा में फैक्ट्रीज खोलने लगी, और फैक्ट्रीज में जॉब पाने और ज्यादा पैसा कमाने के लिए वहां के लोग स्किल्ड होने लगे हैं। और इसी को स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। जब किसी एक ही टाउन या फिर स्टेट में हाईली स्किल्ड वर्क क्लास मौजूद होती है तो हर कंपनी उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसका एक एग्जांपल बेंगलोर भी है, जहां पर बहुत सारे हाईली स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल मौजूद हैं। लेकिन बिहार में स्किल्ड लोगों की भारी कमी है। कहने को तो बिहार आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बिहार का लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। और जब 90s में लालू यादव जी का शासन बिहार में आया तो उन्होंने सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया, जिसके वजह से बिहार में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और इंडस्ट्रियलाइजेशन बैक सीट पर चला गया। ऐसा भी कहते हैं कि सामाजिक न्याय के दौरान लालू यादव जी अपर कास्ट को, जो कि ज़्यादा पैसे वाले और ज़्यादा क्वालिफाइड होते थे, उन्हें जॉब ही नहीं दिया करते थे, जिसके वजह से अपर कास्ट जो कि हाईली स्किल्ड थी वह दूसरे स्टेट में माइग्रेट करने लगी। अब जब किसी स्टेट में स्किल्ड वर्कफोर्स ही ना हो तो भला क्यों कोई कंपनी वहां पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगी। नंबर 3, पुअर गवर्नेंस। बिहार भारत का सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाले राज्यों में से एक है, क्योंकि बिहार में बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नेशनल रैंकिंग ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक 26 पर था। तो जब बिहार के लोगों को बिजनेस करने में ही इतना ज्यादा दिक्कत होगा तो यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगा। बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के सेक्रेटरी संदीप पौंडरिक ने 2023 में कहा था कि बड़े कंपनीज के मन में बिहार के प्रति धारणा यानी परसेप्शन बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसके वजह से वह बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं करती और सरकार इसे बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनसे मिलिए, यह है चंदन राज। यह बिहार के पहले सेमीकंडक्टर कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं। इन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि बिहार में कंपनी स्टार्ट करना इनके जिंदगी का सबसे खराब डिसीजन था और बिहार को लैंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन करार दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 4 सालों में उन्होंने अपने बहुत सारे क्लाइंट और कस्टमर को खो दिए खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से। 4 साल से वह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्ट्रीट लाइट
और रोड के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। और जब लोकल गैंगस्टर ने भी उन्हें धमकी दी, तब पुलिस वालों ने भी उनकी मदद नहीं की। हालांकि इस ट्विटर पोस्ट के वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर प्रशासन ने रोड बनाने का आश्वासन दिया है। तो भले ही सरकार यह बोल रही हो कि वह बिहार में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिहार में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है। पेपर वर्क खत्म होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और साथ ही साथ लोकल गैंगस्टर का भी खतरा हमेशा बना रहता है छोटे बिजनेसमैन पर। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखकर बिहार में कंपनीज आने से डरती हैं। किसी भी कंपनी या फिर फैक्ट्री को शुरू करने के लिए जमीन की जरूरत होती है, लेकिन बिहार में जमीन को एक्वायर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिहार का जमीन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ है, जिसके वजह से यहाँ पर 60% जमीन पर खेती होती है, जो कि नेशनल एवरेज 42% से भी ज्यादा है। और बिहार के 80% लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही निर्भर हैं, जिसके वजह से कोई भी आदमी प्राइवेट कंपनी को अपना जमीन देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह जमीन ही उस आदमी का इनकम का सोर्स है। प्राइवेट कंपनीज की तो बात हटाइए, आईआईटी पटना के कैंपस एक्सपेंशन और सोनपुर दीघा रेल ब्रिज जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी सरकार को लैंड एक्वायर करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इतना दिक्कत कंपनीज या सरकार को इसलिए होता है कि बिहार में जमीन छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके वजह से 5 हेक्टेयर जमीन को एक्वायर करने के लिए भी कंपनीज या सरकार को 20 से भी ज्यादा लोगों से कभी कभी बात करनी पड़ती है। और प्राइवेट कंपनी ज्यादातर इन दिक्कतों में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि बिहार में लैंड एक्वायर करना एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है, जिसके वजह से प्राइवेट कंपनी बिहार में नहीं आती। तो यह थे वह 4 रीजन जिसके वजह से बिहार में कंपनीज नहीं आती। इसके अलावा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।